Ayush, could you stand and tell me something about yourself? My name is Ayush Rawat and I study in 9th class. Right. And what about you? Sorry? Priyanshu Negi. Priyanshu, can you tell me something about yourself? My name is Priyanshu Negi. I am 15 years old. I belong to. Okay, that's good. बाकियों का तो मैंने पूछ लिया था उस दिन. And what about you, the middle one? Priyanka. Yeah, Priyanka. Can you please tell me something about yourself? कुछ भी बोल दो अपने. I am Priyanka. I am pursuing BCA. Okay, that's great. All right. So this is how you have introduced yourself. And कई बार क्या होता है कि हम हेजिटेट कर जाते हैं. इनफैक्ट जब मेरे सामने माइक दिया गया तो आई वॉज लिटिल हेजिटेटेड, बट नाउ आई एम फीलिंग कंफर्टेबल, राइट? सो इट हैपन्स विद एवरीवन दैट इफ यू कम इन फ्रंट ऑफ मैनी पीपल एंड यू हैव टू स्पीक, इट इज कॉल्ड पब्लिक स्पीकिंग. ठीक है, तो ये आपको तभी आएगी व्हेन यू नो अबाउट समथिंग, जब आपको ज्ञान होगा किसी चीज का, राइट? तो आपको प्रॉब्लम्स आती होंगी बोलने में. कईयों को क्या होता है कि रीडिंग पढ़ लेता आदमी और लिख भी लेता है, समझ भी लेता है, बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग दे हेजिटेट, राइट? इट इज सिमिलर टू लाइक हम 4 मंजिल की दीवार से नीचे कूदते हैं. वी कैन डू दैट. In fact, it is not possible. But I am telling you, we can do that. But if somebody is speaking in English in front of us, we sweat, we perspire, right? हमारे पसीने छूट जाती है यार, उससे बड़े तो कूदना सही था, right? So it's not that it's too tough. It's simple a language. ठीक है? ये केवल एक भाषा है जिसको हमें मतलब एक दूसरे को माध्यम बनते हैं. मान लो मैं आपसे गढ़वाली में बोल रहा हूँ. We are communicating. We each other. मान लो 2 लोग हैं. We both are understanding each other just because of that language, Gadwali language, right? But if I come to Hindi or some other language, we are perfect in our language. How? Because we are born here, right? If you are born in Delhi, you know Hindi very well, है ना? तो आपको हिंदी बहुत अच्छी तरीके से आएगी, just because of you are born in India. Second thing, if we were born in England or some other countries, तो हमें वहाँ की भाषा अच्छी से आती है, just because of listening, right? So अगर हम सुनते रहेंगे, you know very well when a child, एक बच्चा होता है, if he is born in England, so he will automatically speak in English. क्यों बोलेगा वो? क्योंकि he is born there, right? And what else I was going to say? Fine. So there are 4 modules which we shall teach you here. Reading, writing, listening, and speaking. ठीक है? We shall work on these all ideas, right? It is not that अगर किसी को पढ़ना भी नहीं आता, I'll teach it. ठीक है? ऐसा नहीं है कि मेरे को पढ़ना नहीं आता मैं तो नहीं जाऊंगी या जाऊंगा. We shall teach each and everyone whosoever doesn't know anything, right? And किसी को लिखना नहीं आता, कईयों को स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है ना. जैसे कि हमने बोला पीस लिखो, पीस तो कुछ ये भी 2 प्रकार के होते हैं, है ना? पीस इसका मतलब क्या होता है? शाम. That's good. एक पीस दूसरा होता है टुकड़ा. That's good. ठीक है? तो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है. जैसे किसी को नॉलेज की स्पेलिंग पूछे तो होपफुली सब आपको आती होगी, सबको ही आती होगी, है ना? कहीं आप बताना थोड़ा नॉलेज की स्पेलिंग. नहीं ये थोड़ा लड़का बताओ बेटा, नॉलेज की स्पेलिंग बताओ. KNOWNLODG. सॉरी, KNOWNLODG. यहाँ पे लिख देंगे आप. कुछ कम हो गई है. ठीक है, तो इन्होंने ऐसे लिखा है. तो क्या ये सही है? Is it right? तो आपके भाई जी इसको सही करेंगे. तो जो कम हुए हैं
तो इन्होंने लिखा है KNOWLEDGE। ये कुछ ज्यादा ही बारीक हो गया। ये लिखा है, इज इट राइट? इज इट करेक्ट? व्हाट डू यू थिंक? ठीक है, कोई किसी को शक है सर कि ये गलत नहीं लिखा किसी? तो ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। ठीक है, अगर मैं बोलूँ ये गलत है तो हो सकता है आप सोचो यार गलत ना हो, वी हेजिटेट, राइट? बट यू शुड हैव कॉन्फिडेंस दैट जैसे इन्होंने लिखा कोई नहीं यार देखी जाएगी, गलत ही होगा, पर लिखा तो सही इन्होंने, और बड़ा भी लिखा है, अपने भाई से थोड़ा सा बड़ा लिखा है, एंड इट इज विजिबल, राइट? इट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस। सो इट्स ओके, आपकी स्पेलिंग थोड़ा गलत थी, ठीक है, कोई बात नहीं, आप सीख जाओगे ये। सो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको पढ़ना भी नहीं आता, लिखना भी नहीं आता, ठीक है, सुनना भी नहीं आता, सुनोगे कैसे, आप समझ ही नहीं आएगा उनको, ठीक है, और बोलना भी नहीं आता, स्टिल आई विल हेल्प, ठीक है। And I have been running this center for last 17 years, and in Chandigarh, yes, I have a branch over there, and other teachers are handling that. Since my friend Mr. Dharanpal Singh Raut told me that we are required a faculty over here with Mr. Jaspal sir, so I decided that why not you people should avail this facility as well, right? तो मैं चाहता हूँ because you all might be from Gadwal as well, ठीक है? I want that my people should learn about how to speak in English, and ये लोग पीछे न रह जाए इस मामले में, ठीक है? So स्पीकिंग में हम क्या करेंगे? कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको केवल स्पीकिंग करनी, कई ऐसे होते हैं पढ़ना भी आता है, लिखना भी आता है, समझना भी आता है, सारा कुछ मेरा ठीक है, बट बोलना नहीं आता, ठीक है? तो उनके लिए क्या है कि we will have a program of 3 months. 3 महीने का हम प्लान बनाएंगे उनके लिए, जिनको सिर्फ बोलना सीखना है, ठीक है? कुछ ऐसे होंगे जिनको पढ़ना भी नहीं आता, स्पेलिंग मिस्टेक होती है एंड ऑल दैट, उनके लिए भी हमारे पास सुविधा है। इट माइट बी 4 और 6 मंथ्स, राइट? इट्स अप टू यू। जिसको बिल्कुल ही नहीं आता उसको भी सिखा देंगे हम, ऐसा नहीं कि एक जिसको ABCD आती होगी आई कैन टीच यू, अगर वो भी नहीं आते वो भी सिखा दें, ठीक है? दैट्स नॉट अ बिग डील। तो आपको हेजिटेट नहीं करना है, सीखेगा वही जिसको नीड हो, राइट? फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू नो कि कार कैसे चलाते हैं, एंड आई एम रीडिंग अ बुक, मेरे पास एक बुक है कार कैसे चलाते हैं, डू यू थिंक आई कैन लर्न ड्राइविंग विद द हेल्प ऑफ दैट बुक? क्या लगता है? इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? हम ये नहीं कह सकते कि हम किताब पढ़ेंगे और कार चलाना सीख जाएंगे। कब सीखेंगे हम लोग? बिल्कुल, जब हम बैठेंगे सीट में, ABC के बारे में जानेंगे, then only we will come to know. Similarly, if somebody wants to learn how to swim, he'll have to jump into the river, and then only he can learn how to jump, right? तो ये है, तो हमारे पास ये प्रोग्राम भी है 3 months का, जिसको केवल स्पीकिंग करनी है। और apart from this, we have a program of 6 months where you can learn all these basics, right? कुछ लोगों को ऐसा होता है कि मेल लिखने में दिक्कत आ जाती है, ठीक है, मेल राइटिंग, है ना? तो उसके लिए आपको राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। फॉर दैट ऑल्सो वी आर हैविंग प्रोग्राम्स सो दैट वी कैन टीच इन दैट हाउ टू राइट अ गुड इंग्लिश। उसमें ग्रामर वगैरह भी चाहिए। आजकल वैसे ऑनलाइन कई चीज़ें आ गई है, ऐप आ गए हैं, और आजकल ट्रांसलेटर भी आ गए, बोलो हिंदी में और वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाता है। बट अगर बोलने की बारी है कि कहीं पे बॉस आ ही गया, भाई बोल भाई फटाफट, यहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग करनी है, जो भी हो, then you will have to learn about that particular language, right? ठीक है। And apart from this, vocabulary also plays a vital role in speaking English. उसमें vocab भी जरूरी है। जैसे छोटे-छोटे वर्ड्स सिखाएंगे आपको पहले, ठीक है? जैसे इधर आओ, वहाँ जाओ, ये मत करो, वो मत करो। These are what we can say them small sentences, right? इनसे शुरुआत कर सकते हैं। तो basically इंग्लिश बोलना तभी आएगा when we will communicate with each other, right? ये नहीं है कि हम दीवारों के साथ बातें करेंगे and we will come to know how to speak in English. Okay. Yes. Could you please tell me about yourself? Yeah. My name is Rajat Negi. Okay. I'm 16 years old. I'm studying in a class commerce. Okay. That's good. You can have a seat.
Thank you very much. And I would like to thank Mr. Yaswalji that he has introduced me over here so that I can make these all people who are sitting over here, students basically, they can come to know about English speaking, how they can make it possible. And I am very much thankful to my friend Rampaka Rao as well that he has introduced me with